इस बेचारे को मार के फ्रेम में से लाइटर उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। मगर क्यों? तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस कमाल के वर्ल्ड में, जहाँ पर हमें कुछ नूब और कुछ ओपी वाले विलेज मिलेंगे, लेकिन असली जंग तो एंड वर्ल्ड में होगी। और इन 100 डेज में वीदर और एंडर ड्रैगन को मारना तो हमारा सेकेंडरी काम है। हमारा मेन मिशन तो इलाइट्रा लाना है, जो कि हमें फ्रेम में सजा के रखी हुई ऐसे तो हमें कभी नहीं मिलेगी। अगर मुझे इस वर्ल्ड में इलाइट्रा चाहिए तो मुझे एंडरमैन के लीडर यानी कि उनके किंग यानी कि उनके बॉस, कुछ भी कह सकते हो, उसको मारना पड़ेगा, तभी हमें इलाइट्रा मिलेगी, जिसको मारना सही में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक डैमेज से ये हमारी बोलती बंद कर देगा और हार्डकोर में हम वैसे खेल रहे हैं आज। तो क्या आज मैं इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करके उस प्यारी सी एंड सिटी में जाके उस लीडर को मार के इलाइट्रा ला पाऊंगा कि नहीं, वो जानने के लिए तो तुम्हें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं समुद्र के किनारे, जहाँ पर मुझे आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा ढंग से देखने के बाद पता चला कि बगल में एक विलेज भी है। काम में इस वर्ल्ड की बुराइयां कर रहा था, और विलेज को देखने के बाद बिना कुछ सोचे समझे मैं सीधा पानी में तैरते हुए सीधा विलेज की तरफ आगे बढ़ गया। और वहां जाकर मैंने ये मैंने क्यों किया ये मुझे भी नहीं पता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो उसके बाद मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत लकड़ियां जमा करके, नहीं किसी के घर से थोड़ी बहुत लकड़ियां जमा करके अपने लिए एक पिकेक्स बनाई। और लगता है आज इस बेचारे की किस्मत ही खराब है। देख रहे हो, जिसको थप्पड़ मारा था उसी के घर से लकड़ियां और पत्थर चुरा लिए, बेचारे को पूरा नंगा कर दिया। तो अपने अंकल जी का घर बर्बाद करने के बाद मैंने उनके बॉडी गार्ड को भी बर्बाद कर दिया, आई मीन उनके आयरन चुरा लिए। और आज हमारे गोलम भैया हमें दिवाली का बोनस दे रहे थे, वो भी दिवाली के बाद। तो यहाँ से मुझे पूरे 5 आयरन मिले थे, जिससे मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स और एक आयरन की स्वॉर्ड बना ली। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी कर लेते हैं, पर हो नहीं पाई, निशाना थोड़ा कमजोर रह गया यार। और उसके बाद मैंने ना चाहते हुए भी इस विलेज को लूटा, जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ भी ढंग का सामान तो मिलेगा नहीं, हमेशा का यही है इनका। पर ये अच्छी बात थी कि मुझे खाने के लिए थोड़ा बहुत ब्रेड तो यहाँ पे मिल ही गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत खाना जमा किया, और खाना जमा करते करते मैं थोड़ा सा आगे आया ही था कि मुझे यहाँ पर एक केव दिखाई दी, जहाँ पर मुझे चमकते हुए, जो कि फिलहाल नहीं चमक रहे थे, जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिला। तो मैंने फटाफट से यहाँ से थोड़ा बहुत आयरन भी माइन कर लिया। और बगल में यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी था, तो मैंने खाना पकाने के लिए यहाँ से काफी सारा कोल भी माइन कर लिया। और अभी इस वक्त केव में और अंदर जाना समझो वीडियो खत्म करने के बराबर था। मतलब अभी हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो सीधा बाहर ही चल लेते हैं। तो उसके बाद मैंने बाहर आके अपना खाना और आयरन दोनों को पकाया, और जब तक हमारा आयरन और खाना पक रहा था मैंने थोड़ा बहुत खाना और जमा किया। और यहाँ से मेरे को सिर्फ 7 आयरन नहीं मिले थे, जिससे मैंने अपने लिए एक एक्स और एक वाटर बकेट और एक अपने लिए शील्ड बना ली। और देखते देखते हमारा पहला दिन यहाँ पर बीत चुका था, तो मैं सीधा सोने चला गया। The next morning. और उसके बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधा आगे बढ़ गया, आई मीन अपना खाना वाना जमा करके सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि दिखने में अजीब सा ही लग रहा था, वूल से बना हुआ था क्योंकि। और इसके बगल में मुझे यहाँ पर एक विलेज भी मिला था, पर विलेज में जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना उस घर में जाके देख लेते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत खजाना मिल जाए। पर इनकी अटैची से तो हमें सिर्फ खाने पीने का सामान मिला और 26 एप्पल। इसका मतलब समझ रहे हो, पूरे 1 महीने तक ये डॉक्टर से दूर रहेगा। 4 दिन कम है, कोई नहीं। तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने के बाद मैं सीधा विलेज की तरफ आगे बढ़ गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला यार। और विलेज में जाते ही मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत हेबल मिल गया था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत हेबल जमा कर लिया। और बाकी विलेज को मैं लूटना बिल्कुल नहीं चाहता था, कुछ मिलता ही नहीं है। तो उसके बाद मैं बोट बना के सीधा पानी में तैरते हुए, आई मीन बोट की सवारी करते हुए सीधा आगे बढ़ गया। और अभी बस मैं बोट की सवारी करते हुए सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक और घर दिखाई दिया, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था। और जब मैं उसके पास गया तो उसमें से मुझे प्लेजर्स की आवाज आ रही थी और विचेस की भी आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पे लड़ना खतरे से खाली बिल्कुल था नहीं। पर आज मुझे एक नई चीज पता चली। देखो, जब रेड होती है ना, प्लेजर अपनी फौज लेके आते हैं, बहुत दिमाग है उनमें, लेकिन गेट खोलना नहीं आता है उन्हें। भाई सीरियसली मुझे यहाँ पे ये पहली बार पता चला कि ये विलेजर्स से भी बेकार है। विलेजर्स कम से कम गेट खोल के लगा देते हैं, इनको तो गेट खोलना भी नहीं आता है। जहाँ पर मुझे मस्त मस्त 6 चमकते हुए डायमंड मिले, मजा आ गया। और प्लेजर्स को तो गेट खोलना आता नहीं है, तो इसका फायदा हम उठाने वाले हैं। खिड़की तोड़ के सामान चुरा लेंगे। और पता नहीं ये कौन सी सब्जियां बेचने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे लिटरली इतने सारे वीट, आलू, पंपकिन पाई, भाई इतना सारा खाने पीने का सामान मिला। बस सामान बहुत सारा रखते हैं ये। तो थोड़ी बहुत लूटपाट मचाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे ईगो का चाचा भी रहते हैं। इसका मतलब अब मुझे इनसे टोटम चुराना ही पड़ेगा। पर अभी टोटम चुराना अपनी सेहत
सेहत के लिए और अपने लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं था। तो भगने में भलाई थी, तो मैं वहां से सीधा कल्टी मार गया। दोबारा आएंगे लड़ने। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि उनसे मैं अगर लड़ूंगा तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं मर भी सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्लिंट बना के इनके घर में ही आग लगा दूं, इवोकर भी मर जाएगा, टोटम भी मिल जाएगा। अच्छा, पर देखते हैं ये प्लान मेरा काम करता है कि नहीं। तो मैंने गांव में वापस आके अपने गोलम चचा से, चचा गोलम बस गोलम भैया मुझे थोड़ा सा आयरन दे दो यार, उधार ले रहा हूँ यार, थोड़ी देर में लौटा दूंगा। अभी क्या मतलब है कि मैं कभी नहीं लौटाता। तो उसके बाद मैंने यहाँ से आयरन जमा करके और फ्लिंट जमा करके फ्लिंट एंड स्टील बनाई और सीधा निकल गया उनकी झोपड़ी में आग लगाने के लिए। बुरा मत लगाना यार प्लेजर भाई। तो मैं फुल तैयारी करके उस घर में आग लगाने के लिए सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो किसी और दिन आएंगे यार टोटम लेने, बिल्कुल सही नहीं अभी जाना। बस हवा निकल गई। अपनी गाड़ी मोड़ लो भाई, ये बेकार है भाई जाना। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं लड़ना भाई। नीचे है टोटम भाई। देखो यार मैं डरा थोड़ी ना वही वो कर से, वो मन नहीं कर रहा था यार। अच्छा। और अपनी बोट को लहराते हुए मैं पहुंचा एक आइस वाली बायोम में, जहाँ पर यहाँ पर मुझे एक और गाँव मिला था जो की दिखने में काफी मस्त लग रहा था। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे याद आया कि मेरे पास 6 डायमंड भी पड़े हुए हैं, जिससे मैंने अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स और एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली। और अब चलते हैं सीधा गाँव में। आग नहीं यार, थोड़ा बहुत सामान जमा करने, ट्रेड वेड करेंगे ना। और पास जाने पे पता चला कि ये गांव काफी मस्त बना हुआ है। बस उतना ही मस्त मुझे यहाँ से सामान भी मिल जाए। मस्त सामान बोला था, ये मछलियां नहीं मांगी, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। और बगल में मुझे यहाँ पर एक लाइब्रेरियन का घर मिला था, जो कि सही में एक महंगी वाले लाइब्रेरियन का घर था। काफी तगड़ी तगड़ी बुक रख रखी थी इसने तो अपने घर में। और बाकी गाँव वालों के घर में मुझे ज्यादा कुछ खास सामान तो मिला नहीं, बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा खाना पानी तो मिल ही गया था। और यहाँ के लाइब्रेरियन सही में काफी ज्यादा अमीर है। अफसोस अब नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ से भी मुझे काफी मस्त मस्त बुक्स तो मिल चुकी थी, जिनको अपनी जेब में भर के मैं सीधा आगे बढ़ गया। और कुछ गांव वाले हमारे लिए थोड़ा सा सामान भी रखते हैं। काफी लेट मिला पर आयरन का सामान तो मिल ही गया। और बगल में मुझे यहाँ पर एक एनविल भी मिला था, तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन 2 की दोनों बुकों को कंबाइन कर लिया। पर आयरन की चेस्ट प्लेट पे लगाना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उसको आयरन की चेस्ट प्लेट पे नहीं लगाया, डायमंड की पे लगाएंगे डायरेक्ट। और उसके बाद मैं इस गाँव को बर्बाद नहीं, और उसके बाद मैं इस गाँव से सारा सामान जमा करके सीधा आगे बढ़ गया। बर्बाद थोड़ी ना किया है यार। और थोड़ा सा आगे मुझे यहाँ पर एक फूलों का बगीचा सा मिला, जो कि दिखने में कुछ थोड़ा अच्छा सा ही लग रहा था, तो मैंने उसको बिगाड़ा बिल्कुल नहीं है। और अपनी बोट को लहराते हुए मैं फाइनली पहुंचा एक और गांव में, जो कि दिखने में गांव जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये एक पूरी की पूरी एक सिटी थी। सिटी कह लो, टाउन कह लो, विलेज कह लो, कुछ भी कह लो, बस अपने को तो सिर्फ लूट से मतलब है। और इस गाँव के सारे घर काफी मस्त बने हुए थे। जितना भी मुझे सामान यहाँ से मिल रहा था काफी बढ़िया मिल रहा था, थोड़ा बहुत खाना पीना तो मिल ही रहा था। और इस वाली चेस्ट से मुझे एक आयरन का हेलमेट भी मिला था और थोड़े बहुत एमरल्ड्स मेरे पास जमा हो गए थे। तो यहाँ से मैंने फ्लेचर अंकल से थोड़े बहुत एरोस खरीद लिए और बिना पूछे उनका एनविल भी चुरा लिया। और हमारे अंकल जी 7 एमरल्ड से हमें एक आयरन की पैंट बेच रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं आयरन जमा करने जाऊंगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और एमरल्ड तो मुझे चोरी करके मिल जाएंगे। चोरी करके नहीं यार, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है यार। और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने प्यारे प्यारे फार्मर अंकल मिले, जिनसे मैं वीट बेच के ढेर सारे एमरल्ड खरीद सकता था। देखा, मैं कह रहा था ना यार मैं चोरियां नहीं करता। फार्मर मिल गया तो खरीद ही लेते यार एमरल्ड्स। और थोड़ी बहुत इस गांव की तलाशी लेने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने एक बीच में कैसल भी बना रखा है, जो कि दिखने में काफी डिसेंट सही था। और अब से ये कैसल सिर्फ मेरा है, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तो मैंने घंटी बजा के सभी को भगा दिया यहाँ से। और कैसल तो काफी मस्त भी था, आई मीन लूट में काफी मस्त था। डायमंड भी मिल गए, थोड़े से और मिल गए, काफी सारे मिल गए यार डायमंड अब तो मेरे को। तो कैसल को लूटने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ चुके थे पूरे के पूरे 12 डायमंड, 12 ही मिले सिर्फ, जिससे मैंने अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट बना ली और डायमंड के जूते बना लिए। और अपनी डायमंड की चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 की इंचेंटमेंट भी लगा ली। और बाकी पे इंचेंटमेंट लगाने के लिए एक्सपी थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो खैर छोड़ो बाद में लगा लेंगे। और उसके बाद मैं इस गाँव को अलविदा कह के सीधा आगे बढ़ गया। सारा सामान तो ले गया, अलविदा क्या कह रहा है। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि लोग आपस में इतना लड़ते क्यों हैं। देख रहे हो बेचारे को पूरे गांव से निकाल दिया, बेचारा सड़क के बीच में देख रहे हो घर बना के रह रहा है। रह नहीं रहा मतलब रह रहा था, देखो ठंड से वो भी मर गया ना। और यहाँ पर मैं अभी बस पहाड़ चढ़ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया। लेकिन जब तक मैं रूइंड पोर्टल के पास जाता मुझे यहाँ पर एक और झोपड़ी आई मीन एक और घर दिखाई दे गया। तो अब पहले थोड़ा सा लूटने चलते हैं, बाद में चलेंगे नेदर में। और ये घर दिखने में जितना सुंदर लग रहा था, मैं सोचा था कि सामान भी उतना सुंदर एकदम मस्त सा मिलेगा। जैसा घर वैसे सामान मिला है, लकड़ियां मिली हैं देख रहे हो। तो नीचे वाले फ्लोर पे तो मुझे यहाँ पे कुछ भी ढंग का सामान तो मिला नहीं। और जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आया तो मुझे यहाँ पर एक ये क्या चीज है भाई,
ये तो संडास है यार। और अभी बस मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे याद आया कि इवोकर भाई साहब का हथियार तो मेरी जेब में ही पड़ा है। अब इवोकर भाई साहब बच के तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार इसका यूज। और मस्त मस्त नज़ारे देखते हुए मैं सीधा आगे बढ़ गया, क्योंकि अब बारी थी सीधा नेदर में जाने की। नेदर में इजीली जा सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर 4 ऑब्सीडियन चाहिए जो कि मुझे चेस्ट से कभी नहीं मिलेंगे। और ये अच्छी बात थी कि मेरे पास डायमंड की पिकेक्स भी थी, तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑब्सीडियन थे मैंने उसके बाद उन्हें जमा कर लिया। एक काम करते हैं, इस पे एफिशिएंसी लगा लेते हैं। फाइनली पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया नेदर के लिए। और नेदर का तो तुम्हें पता ही है, अपनी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। इस बार भी बेकार सी जगह पे निकाल दिया इन्होंने मुझे, और गिर गिर के मैं डैमेज तो लेता नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही है यार, अपन प्रो कभी का डैमेज चलता है यार। और घर से तो मैं गोल्ड का कुछ भी पहन के आया नहीं था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत गोल्ड जमा करके अपने लिए गोल्डन बूट्स बना लिए और सीधा फोर्ट्रेस की तलाश में आगे बढ़ गया। और अभी बस मैं फोर्ट्रेस की तलाश में आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है। ऐसा तुम सोच रहे होगे, लेकिन मैं फेस रिवील ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अब थोपड़ा देखने जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। और इस बार फोर्ट्रेस मिली मुझे सबसे घटिया बायोम में। हाँ, ये सबसे घटिया बायोम लगती है मेरे को, तो तुम्हें भी लगती हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और ब्लेज रोड जमा करने से पहले जरा देख लेते हैं हमें चेस्टों में क्या मिलेगा। अच्छा, कूड़ा मिलेगा। अरे इसमें भी कूड़ा है, इसमें तो अपनी किस्मत है, मतलब कूड़े वाली। और इसमें तो पक्का मुझे डायमंड ही मिलेंगे यार, मुझे पता था इसमें तो डायमंड ही मिलेंगे। चलो 3 डायमंड भी हो गए, अपनी एक्स का जुगाड़ तो हो ही गया। और थोड़ा सा आगे ही मुझे यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, जहाँ से मैंने फटाफट से ब्लेज रोड जमा की। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे ब्लेज रोड तो आ चुकी थी, और एंड में जाके वहां से इलाइट्रा लाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। वो तो वहां जाके पता चलेगा कितना मुश्किल होने वाला है। फिलहाल मुझे चाहिए थी एंडरपल, तो मैं सीधा निकल गया वेब्ड फॉरेस्ट की तलाश में। पर हर बार की तरह हमारी किस्मत इस बार भी अपने साथ नहीं थी। इतनी देर चलने के बाद ही मुझे वेब्ड फॉरेस्ट मिला ही नहीं, तो ना चाहते हुए भी मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। कोई नहीं, क्लैरिक अंकल से खरीद लेंगे। और अपने प्यारे से घर पे आके, घर नहीं है फिलहाल, अपने ओवरवर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी बोट को तैराते हुए एकदम मजे लेते हुए सीधा आगे बढ़ गया। तो काफी देर चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और सिटी दिखाई दी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त और काफी ज्यादा सुंदर सी बनी हुई थी। मन तो कर रहा था कि इसी को अपना घर बना लूं, तो बना भी लेंगे, क्या दिक्कत है। बस 4-5 लोगों की बलि चढ़ाएंगे, बन गया अपना घर। जहाँ पर मैंने फटाफट थोड़ा बहुत अपना खाना भी पका लिया, और चेस्टों से मुझे थोड़ा बहुत एमरल्ड्स और ब्रेड वगैरह वही नॉर्मल सामान मिल रहा था। और इस टाउन में थोड़े बहुत अंबानी लोग भी रहते हैं, काफी बढ़िया सामान भी रखते हैं ये। और देख रहे हो अंकल जी को अपने लिए एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बना रखा है, वो भी बगल में। बड़े रंगीन वाले शौक लगते हैं इनके तो। उसके बाद मैंने अपनी डायमंड की खोज को कंटिन्यू रखा, मतलब विलेज को लूटना कंटिन्यू रखा, जहाँ से मुझे ठीक ठाक सा सामान तो मिल चुका था। काफी सारे डायमंड्स और एमरल्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ चुके थे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बेरोजगार एक विलेजर मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा काम धंधा दे देते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड बना के उसको क्लैरिक अंकल की जॉब देने की सोचा। पर इन भाई साहब को तो बेरोजगारी रहना था, जॉब ही नहीं ले रहा भाई। देख रहे हो, इनके नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। और मैंने ट्राई किया, इतना ट्राई किया कि दोनों को धुआं बना दिया। भाई इतने नखरे इनके, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, जॉब ले लें, जॉब नहीं लेके दे रहे। A few moments later. और फाइनली कोई तो निकला जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा था। मतलब उन भाई साहब ने क्लैरिक अंकल की जॉब ले ली, जिनको बस थोड़ा सा मैक्स करना पड़ेगा इंटरपल के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी एमरल्ड्स थे उनको खर्च करके हमारे क्लैरिक अंकल ज्यादा मैक्स तो हुए नहीं, पर थोड़े बहुत हो गए थे। और थोड़े बहुत मैं भी थोड़ी देर बाद करूंगा, जब तक ये 9 डायमंड रखे हैं तो अपने लिए डायमंड का कुछ बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे डायमंड की पेंट बना ली। और एमरल्ड्स जमा करने के लिए अपने पास सबसे बेस्ट तरीका है, फिर से फ्लेचर अंकल की मदद लेनी पड़ेगी, बाकी सारे किसी काम के नहीं है। फ्लेचर अंकल सही में ओपी है यार। हैशटैग फ्लेचर अंकल ओपी चला दो यार चैट में, मतलब कमेंट्स में। जब तक तुम कमेंट्स में लिख रहे हो मैं थोड़ा बहुत एमरल्ड्स जमा कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने काफी सारे एमरल्ड्स खरीद के अपने क्लैरिक अंकल को मैक्स किया, जिन्होंने हमें फाइनली एंटरपल दी। पर काफी ज्यादा महंगी दे रहे हैं, 5 की 1 दे रहे थे। पर मेरे पास सिर्फ एक ही एमरल्ड था, जिससे मैंने अपने लिए वो खरीद ली। और यहाँ पर मेरे पास पहले से फ्लेम की बुक पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी बो पे फ्लेम की बुक भी लगा ली, जो कि किसी काम की नहीं है, पर फिर भी ठीक है, पावर वगैरह होती तो मजा आता ना। और यहाँ पर मैं माइनिंग के लिए किस लिए आया था मुझे याद तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला था, जिनकी चेस्टों से मुझे ज्यादा कुछ खास तो सामान मिला नहीं, बस एक गोल्डन एप्पल मिल गया था। और अभी बस मैं माइनिंग के लिए जा ही रहा था कि यहाँ पे माइनिंग करना
मना था, इसलिए मैं सीधा बाहर आ गया। वार्डन से पंगे नहीं लेते यार। उसके बाद मैंने दोबारा से अपने ओपी फ्लेचर अंकल से ओपी वाला काम किया, मतलब ढेर सारे एमरल्ड्स जमा किए और फाइनली अपने क्लेरिक अंकल से 12 एंडर पर्ल्स खरीदी। बस इतनी ताकत है इनके पास, 12 ही दे सकते हैं एक बार में। और भी ज्यादा एंडर पर्ल खरीदने के लिए मैं अभी रुकना बिल्कुल नहीं चाहता था, मुझे जल्द से जल्द इलेक्ट्रा लेके आनी है। तो एक बार अपना लक भी आजमा लेते हैं। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 12 आई ऑफ एंडर थी। एक आध टूट भी गई तो वहाँ पर एक आध तो लगी होगी। इतना सोच के मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। बस देखते हैं अपनी किस्मत कितना साथ देती है आज। और फाइनली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था और अपनी एंट्री हुई एक लाइब्रेरी के अंदर। अब ये मत कहना मैं यहाँ पे पढ़ूं बैठ के। और चेस्ट में से मुझे एफिशिएंसी 4 काफी बढ़िया है और चलो ये भी बढ़िया है। और दूसरी वाली चेस्ट में से मुझे यहाँ पर एक और बुक मिली जिसपे प्रोटेक्शन 3 और नहीं प्रोटेक्शन 3 नहीं शार्पनेस 3 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 लगी हुई थी। और ब्लास्ट से ज्यादा शार्पनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपनी स्वॉर्ड पे शार्पनेस 3 लगा ली। और एफिशिएंसी मिली है तो इसको भी लगा लेते हैं। और फाइनली मुझे यहाँ पर एंड पोर्टल मिल चुका था, पर अपनी किस्मत सही में खराब है। यहाँ पर मेरे पास लिटरली जब मैं निकला था स्ट्रॉन्ग होल्ड से मेरे पास 12 एंडर पर्ल थी, मतलब आई ऑफ एंडर थी, जिसमें से एक टूट गई, बची मेरे पास सिर्फ 11 चाहिए मुझे, लेकिन 12। मैं सोचा था कम से कम एक तो लगी होगी, लेकिन नहीं, एक भी नहीं लगी हुई है। अब एंडरमैन को कहाँ से ढूंढूं मैं? और एंडरमैन को ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी मिली जिसमें से मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ी बुक मिली, पर वो अलग बात है उस पे एन्चेंटमेंट नहीं लगी हुई थी। और पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एंडर पर्ल और चाहिए थी। और केव्स में तो एंडर भाई साहब हमें दर्शन दे नहीं रहे थे, तो मैं सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आ गया। और बाहर आने पे पता चला कि यहाँ पे आसपास दो विलेजेस हैं, एक अच्छा वाला है और एक बेकार वाला। तो बेकार वाले के पास कौन जाएगा, मैं सीधा बढ़िया वाले विलेज के पास चलेंगे। और विलेज में जाते हमेशा जो मैं काम करता हूँ, इस बार भी मैंने वही काम किया, मतलब ढेर सारे एमरल्ड्स चुराए, नहीं जमा किए। और रास्ते में टहलते हुए मुझे क्लेरिक अंकल मिल गए, तो बस इनको मैक्स करते हैं फटाफट से, फिर खरीदेंगे इनसे एंडर पर्ल। और लाइब्रेरी वाले अंबानी जी के घर में काफी बढ़िया बढ़िया किताबें मिल रही हैं आजकल। उसके बाद मैंने काफी दिनों तक सिर्फ मेहनत ही की, जो कि हमें करनी पड़ेगी अगर एमरल्ड्स जमा करने हैं तो। और फाइनली मेरे पास यहाँ पे काफी सारे एमरल्ड्स आ चुके थे, जिससे मैंने अपने क्लेरिक अंकल को मैक्स किया। और अपने क्लेरिक अंकल को मैक्स करने के बाद पता चला कि अपने साथ बहुत बड़ा वाला स्कैम हुआ है। हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो महंगी वाले विलेज में तो हमें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद मैं सस्ते वाले विलेज की तरफ आगे बढ़ गया कि तभी मुझे ये मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे एक एंडर पर्ल आ चुकी थी, जिससे मैंने फटाफट से आई ऑफ एंडर बनाई और अपने पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। उसके बाद मुझे एंड सिटी में जाके उस बॉस को भी तो निपटाना है, तभी हमें लेटर मिलेगी। उससे पहले इस नूब को जरा निपटा दूं मैं। और फाइनली मैंने इस नूब को भी निपटा दिया, जिसको निपटाने के बाद मैंने उसकी एक्सपी और अंडा दोनों को चुरा लिया। और अब बारी थी इसका इलेक्ट्रा लेके आने की, जो कि हमें मिलेगा एंडरमैन के बॉस को मार के। और इनका जो मेन बॉस है वो हमें मिलेगा एंड सिटी में, वो भी जो शिप होती है ना वहाँ पे हमें मिलेगा। उसको मारेंगे तब जाके हमें इलेक्ट्रा मिलेगी, जिसको मारना थोड़ा तो मुश्किल रहेगा ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारी एंडर पर्ल जमा की और सीधा निकल गया एंड सिटी के लिए। बस अब फटाफट से एक एंड सिटी मिल जाए मुझे। और फाइनली काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी दिखाई दी, जो कि दिखने में सही में काफी ज्यादा सुंदर थी। और जितना ये दिखने में मस्त थी उतना ये खतरनाक भी है। यहाँ के बॉडीगार्ड सही में दिखने में भी डरावने हैं और अंदर से भी डरावने होंगे। देख रहे हो उन्होंने पहन रखा है फुल डायमंड का इंचेंटेड आर्मर, और उनके सामने आया एक ये गंदी सी सफेद टोपी पहन के आया है उनसे लड़ने, देख रहे हो। और यहाँ के लोग कोई भी ये सिंपल नहीं थे, काफी मतलब अलग थे। डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड का आर्मर तो है इनके पास, साथ ही साथ टोटम भी ले रखा है इन्होंने, शील्ड भी ले रखी है। भाई कितने खतरनाक है ये, पर अपने से ज्यादा खतरनाक थोड़ी होंगे। तो मैं सीधा निकल गया उनको धोने के लिए। और पास जाने पे पता चला कि इनसे भागने में भलाई है, इनके हाथों में टोटम भी है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। और इनके एक हिट से मैं समझ गया कि इनसे लड़ना मुश्किल तो होने वाला है। पर जैसे तैसे मैंने गोलम भैया की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस एंडरमैन गार्ड को तो बहुत ही इजीली मार दिया। टोटम लेके आया था, दो बार मारना पड़ा। और लिटरली एक को मारने में मेरे को इतना ज्यादा टाइम लगा, तो अंदर जाके इनको मारूंगा तो सही में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे कैसे भी करके लूटपाट तो मचानी थी, पर ऐसे मैं लूटूंगा कि इनको मुझे कम से कम मारना पड़े। ऐसी हरकतें करूंगा तो वीडियो यहीं एंड हो जाएगी। और गोलम भैया की ट्रिक हमेशा काम करती है, लेकिन अंदर जाके इनसे एक साथ लड़ना अपने लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर ऊपर से चलते हैं, थोड़ी बहुत लूटपाट मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन उनसे पहले इन सलकर को मारना पड़ेगा। और फाइनली मैंने इस वाले
वाले सलगर को तो यहाँ पे मार दिया था। उसके बाद में एंटरपल की हेल्प से सीधा एंड सिट में एंटर भी कर दिया, लेकिन एंट्री थोड़ी सी बेकार हुई। किसी ने हमें तीर मार के हवा में उड़ा दिया, पर ये अच्छी बात थी कि उन्होंने हमें नीचे उतारने का इफेक्ट भी दे दिया। और ये क्या चालू है भाई? जो भी चल रहा है काफी मस्त लग रहा है। ये मुझे मार रहे हैं वो तो ठीक है, आपस में भी फाइट करते हैं ये। और गोलम भैया की ट्रिक से मैंने इस वाले एंडर गार्ड को भी मार दिया। और चेस्ट में तो भाई कुछ ज्यादा तगड़ी लूट थी। यहाँ से मुझे प्रोटेक्शन 4 की बुक, डायमंड का हेलमेट, ड्रैगन ब्रेथ, काफी सारी शार्पनेस 5 की बुक, मतलब ढेर सारी बुक मिली है, वो भी तगड़ी तगड़ी इंचेंटमेंट वाली। मतलब लूटपाट काफी मस्त मिलने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे जो भी इंचेंटमेंट मिली थी मैंने फटाफट से अपने आर्मर पे लगा ली, पर एक बुक लगाते हमारे एनविल ने दम तोड़ दिया। और दूसरी साइड जाने के लिए मस्त पुल बना रखा है इन्होंने। और फाइनली इन सबको निपटाने के बाद यहाँ पर मुझे एक और जगह सी मिली। यहाँ पर पहले मैं सोचा था कि आसपास एक भी चेस्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बाद में पता चला कि यहाँ पे शल्कर बॉक्स रखे हुए हैं जिनमें डायमंड और काफी मस्त मस्त बुक रखी हुई है। तो पहले तो यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने उसको चुरा लिया, और बाद में मुझे याद आया कि मैं पूरा का पूरा शल्कर बॉक्स भी तो उठा सकता था। पता नहीं मैं भी क्या करता रहता हूँ। और आगे बढ़ने के लिए वही पुल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही मैं उनके अड्डे के पास पहुंचा तो उन्होंने फिर से मुझे तीर मार के छत पे पहुंचा दिया। पता नहीं है मुझे हर बार छत पे क्यों पहुंचा देते हैं। और इन वाली चेस्ट से भी मुझे यहाँ पर ठीक ठाक सा सामान मिल चुका था, और यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड, आयरन और थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिला। और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और यहाँ पे मेरे पास काफी सारा आयरन तो आ चुका था, जिससे मैंने अपने लिए दोबारा से एक एनविल बनाया। और जो जो इन बुक अपने आर्मर पे लग सकती थी मैंने उन सबको लगा लिया। और अब मेरा आर्मर और टूल्स थोड़े से मजबूत तो हो चुके थे, शायद नहीं हुए अभी। एक दो डैमेज में देखा मेरी क्या हालत कर दी इन्होंने, भागना पड़ा मुझे वहां से। और इनसे लड़ना सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो हो रहा था, और इनसे लड़के भी कोई फायदा था नहीं, क्योंकि इनका मेन बॉस यहाँ पे है ही नहीं, जो कि हमें सिर्फ एंड शिप में मिलता है। और इस एंड सिटी में शिप थी ही नहीं, ये मैंने बहुत लेट नोटिस किया। तो उसके बाद मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। और एंड वर्ल्ड में जाते वक्त मैं रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करना भूल ही गया था, तो मैं अपने स्पॉन लोकेशन पे आ गया। वहीं पे आ गया जहाँ पे किसी का घर चुराया था मैंने। हाँ वही जहाँ से हमने थोड़े से पत्थर चुराए थे। और अपने आर्मर को मजबूत बनाने के लिए मुझे चाहिए थी प्रोटेक्शन 4 की बुक। बस लग जाते हैं काम पर। वैसे मुझे चाहिए तो प्रोटेक्शन 4 की बुक थी, पर लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। विदर को भी मानना है तो इन भाई साहब ने हमें थोड़ा सा रोक लिया। तो उसके बाद मैंने अपने ओपी वाले फ्लेचर अंकल से काफी सारे एमरल्ड्स खरीदे, और फाइनली अपने लिए एक लूटिंग 3 की बुक खरीद ली, जिसको मैंने फटाफट से अपनी स्वॉर्ड पे भी लगा लिया। लेकिन प्रोटेक्शन 4 के लिए तो फिर से काम करना पड़ेगा। 2000 years later. और मिली तो मिली, कौन सी मिली? प्रोटेक्शन 2 की बुक। तो फिर से करते हैं लेन देन अपने ओपी वाले फ्लेचर अंकल के साथ। तो उसके बाद मैंने अपने लिए काफी सारी प्रोटेक्शन 2 की बुक खरीदी, जिनको कंबाइन करके मैंने प्रोटेक्शन 2 बनाई है। नहीं 2 नहीं 3 बनाई, कंबाइन करके 2 बना दूंगा, नुकसान थोड़ी करवाना है यार। और यहाँ पे पता नहीं मैं इतना फ्लो में क्या बह रहा था कि मैंने इतनी सारी प्रोटेक्शन 2 की बुक खरीद ली। इतनी तो चाहिए भी नहीं थी यार, सिर्फ एक दो चीजों पे लगानी थी, बाकी पे तो पहले से लगी हुई थी। और फाइनली अपने आर्मर पर यहाँ पे प्रोटेक्शन 4 की तो बुक सब पे लग चुकी थी, बस चेस्ट प्लेट पे बाकी थी। एक्सपी थोड़ी कम पड़ गई यार। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पहले जाके वीदर को निपटा देते हैं, इलाइट्रा थोड़ी देर बाद ले आएंगे। तो उसके बाद मैं नेदर पोर्टल बना के सीधा निकल गया नेदर के लिए। और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मुझे पिछली बार ब्लू वाली बायो मिली नहीं थी, और इस बार तो वहीं पे निकाल दिया। उसके बाद मैंने फोर्ट्रेस में जाके चालू किया धूम धड़ाका। मतलब 3 वीदर स्केलेटन जमा करने हैं, मतलब हेड जमा करने हैं उनके। और काफी सारे वीदर स्केलेटन को मारने के बाद मुझे यहाँ पर वीदर हेड मिले तो मिले, एक साथ 3 मिल गए। चलो सही है, अपना काम हो गया बस। तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत सोल सॉइल जमा करके सीधा अपने घर वापस आ गया। और अब बारी थी इलाइटर लेके आने की, वहीं पे जाके वीदर को भी निपटा देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना सीधा निकलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। पर रास्ते में मुझे यहाँ पर एक विलेज मिल गया, तो इसको भी लूट लेते हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ दिन इस विलेज में लगाए, जहाँ से मैंने काफी सारा सामान जमा किया। और सारा सामान जमा करके मैं दोबारा से निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और काफी देर चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी मिल चुकी थी, और यहाँ पर वो शिप भी थी, जहाँ पर हमें वो बॉस मिलेगा, जिसको मारने के बाद हमें इलाइट्रा लेनी है। और इन छोटे मोटे एंडरमैन गार्ड से लड़ने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना सीधा एंड शिप पे चलते हैं, वहीं से सीधा बॉस को निपटा देंगे उनके, तभी इलाइट्रा मिलेगी। इनको मार के कोई फायदा नहीं है। और इन सबको निपटाने के बाद मैं सीधा निकल गया उस शिप पे हमला बोलने के लिए। पर जैसे ही मैं ऊपर आया तो किसी ने मुझे सीधा नीचे गिरा दिया। भाई सीरियसली लगा था मैं मर जाऊंगा भाई, क्या ही एमएलजी हुई है। ये तुक्का था जो भी था, लेकिन था बढ़िया। इसके लिए अब तुम्हें लाइक तो करना पड़ेगा यार, बस तुम फटाफट से लाइक कर दो, तभी मैं इलाइट्रा ला पाऊंगा यार। बिना लाइक के इलाइट्रा लाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वरना ऊपर तो आ गया अब मैं। अब इनसे फाइट भी करनी पड़ेगी।
तो जैसे तैसे करके मैंने यहाँ के जितने भी गार्ड थे उन सबको तो निपटा दिया था, बस इनका मेन बॉस बाकी था जिसको मैंने मारा तो मुझे ही डैमेज मिला। पहले तो मैं समझ नहीं पाया था कि ये क्या हो रहा है, पर बाद में पता चल गया कि उसके आर्मर पर शायद थॉर्न्स लगा होगा, तो हाँ उसी की वजह से हो रहा था। पर ये बात मुझे समझ नहीं आई कि इनके किंग भाई साहब कहाँ जाके फंस गए। ठीक है चलो फिर इसका फायदा भी उठा लेते हैं, जिसका फायदा उठा के मैंने इसको बहुत ही ज्यादा इजीली मार दिया। और फाइनली इसको मारने के बाद हमें मिल चुकी थी अपनी इलाइट्रा, यानी कि अपना मिशन कंप्लीट हो चुका था इलाइट्रा लेने का, पर थोड़ी सी टूटी हुई मिली, पर कोई बात नहीं। और ऐसी लूट हर बार मिल जाए तो मजा ना आ जाए। और नीचे यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी एक लैब बना रखी थी, काफी बढ़िया बना रखी थी, जहाँ से मुझे ठीक ठाक सा सामान तो मिल गया था, बाकी मुझे ज्यादा कुछ खास चाहिए भी नहीं था। तो मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। वापस आ ही रहा था कि याद आया कि मैंने वीदर को तो निपटाया नहीं है, तो अब एक बार एंड वर्ल्ड में भी वीदर को मार लेते हैं। मैंने ओवर वर्ल्ड में भी वीदर को मारा है, नेदर में भी मारा है, एंड में भी मारा है, पर नॉर्मल वाले आइलैंड पे मारा, यहाँ पर कभी नहीं मारा। तो इस बार यहाँ पे इसको निपटाएंगे। और फाइनली बहुत ही ज्यादा इजीली हमने विदर को भी निपटा दिया और हमारे सारे टास्क भी कंप्लीट हो चुके थे। और फाइनली हमने इस वर्ल्ड में भी 100 डेज सरवाइव कर लिए। और होपफुली आपको इस 100 डेज की जर्नी में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक तगड़ी सी अनाउंसमेंट जो मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था, अब तो तुम्हें बता ही दूं, फेस रिवील की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो की आएगी मेरे सेकंड चैनल पे, हाँ इस वाले चैनल पे। तो जल्दी से आके उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पे मिल जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, 1-2 दिन में आने वाली है, बस कर दो सब्सक्राइब फटाफट से।